हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, आदित्य इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक इंपेरेटिव सेंटेंस है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे सेंटेंस चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वो पहले मेरा 3 वीडियो सेंटेंस का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। पहले जाकर सेंटेंस का बेसिक चैप्टर पढ़े, सेंटेंस का बेसिक पढ़े, फिर सेंटेंस पढ़ी। सेंटेंस के पार्ट्स के मैंने बात किया था, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रीडिकेट क्या होता है, कैसे उसको पहचानते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है कि नहीं। फिर हमने बात किया था सेकेंड वीडियो में टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। तो सभी जो वीडियो है पहले बेसिक से स्टार्ट कीजिए, फर्स्ट पार्ट, फिर सेकेंड पार्ट है, फिर थर्ड पार्ट है। आपका जो आज टॉपिक है जो इंपेरेटिव सेंटेंस, तो कहने का मतलब है जो पार्ट पहले बना है तो पहले सेंटेंस का पहले बेसिक से पढ़ के आइए, तब जाकर ही क्लियर होगा। तो कहने का मतलब है पहले पार्ट 1 क्लियर कीजिए, पार्ट 2 क्लियर कीजिए, फिर पार्ट 3 क्लियर कीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो कृपया एक बात मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि सेंटेंस इतना इंपॉर्टेंट है, जो ग्रामर का सबसे बेसिक चैप्टर होता है, सबसे बेसिक चैप्टर, उसी का एक पार्ट मैं आज इंपेरेटिव सेंटेंस लेकर आया हूं। इसे पिछले वाले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस में 5 होते हैं। एसर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है। एसर्टिव का 2 पार्ट हमने पढ़ाया था, अफर्मेटिव, नेगेटिव। फिर हमने पढ़ाया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव यस नो क्या होता है, डब्ल्यू एच क्या होता है, इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एच क्या होता है। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा चुका है। तो एसर्टिव क्लियर हो चुका है, इंट्रोगेटिव क्लियर हो चुका है। आज का जो टॉपिक है थर्ड नंबर, इंपेरेटिव सेंटेंस है। एसर्टिव क्लियर, 5 होता है ना। टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं, पिछले वीडियो मैंने पढ़ाया था, रिवीजन में करवा दे रहा हूं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। यानी फर्स्ट में एसर्टिव, सेकेंड आता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड आता है इंपेरेटिव, फोर्थ होता है ऑप्टेटिव, फिफ्थ होता है एक्सक्लामेटरी। तो असर्टिव इंट्रोगेटिव तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं थर्ड पार्ट है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इंपेरेटिव सेंटेंस ए स्पोकन में भी यूज होता है, ग्रामर में भी यूज होता है। तो चलिए इसे देखते हैं हम लोग और डिटेल से पढ़ते हैं, इंपेरेटिव होता है क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो चलिए बाबू लिखिए इंपेरेटिव सेंटेंस का हिंदी पहले लिख लीजिए, अपना अपना नोटबुक निकालिए और लिखिए इंपेरेटिव सेंटेंस, हेडिंग बनाइए इंपेरेटिव सेंटेंस, और ब्रैकेट में लिखिए आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य, या ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं आदेश, आदेशवाचक वाक्य, आदेशवाचक वाक्य। इसका ब्रैकेट में लिखिए आज्ञा सूचक वाक्य या आदेशवाचक वाक्य। क्लियर हो गया। नीचे लिखेंगे व्हाट इज इंपेरेटिव सेंटेंस, लिखेंगे व्हाट इज इंपेरेटिव सेंटेंस, लिखिए व्हाट इज इंपेरेटिव सेंटेंस। फिर नीचे लिखेंगे द सेंटेंस इन विच देयर इज अ रिक्वेस्ट एडवाइस ऑर्डर इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। फिर से रिपीट कर रहे हैं, द सेंटेंस इन विच देयर इज अ रिक्वेस्ट एडवाइस ऑर्डर इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। उसके नीचे और में देकर डिफिनेशन लिख लीजिए, और डिफिनेशन, एक डिफिनेशन क्लियर हो गया। उसके नीचे यहां पे और दे दीजिए, एक लाइन छोड़ दीजिएगा और लिख लीजिए द सेंटेंस विच एक्सप्रेस, यस सॉरी, द सेंटेंस विच एक्सप्रेस, द सेंटेंस विच एक्सप्रेस कमांड ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइस इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। फिर से रिपीट करते हैं, द सेंटेंस which express command order request advice is called imperative sentence। उसके नीचे हिंदी में लिखिए वह वाक्य जिसमें निवेदन, आदेश, अनुरोध का बोध होता हो उसे आदेशवाचक वाक्य कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, वह वाक्य जिसमें निवेदन, आदेश, अनुरोध का बोध होता हो
उसे आदेशवाचक वाक्य कहते हैं। इसके भी नीचे और में देकर लिख लीजिए, हिंदी में डिफिनीशन और में नीचे में, ठीक है। वह वाक्य जिससे वह वाक्य जिससे वह वाक्य जिससे आज्ञा सूचक का बोध हो, वह वाक्य जिससे आज्ञा सूचक शब्द का बोध हो, वह वाक्य जिससे आज्ञा सूचक शब्द का बोध हो उसे आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। क्लियर हो गया? तो डिफिनीशन तो क्लियर हो गया भाई। देखिए डिफिनीशन पढ़ लेने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। डिफिनीशन तो भाई किसी भी ग्रामर के बुक से कहीं से लिख सकते हो, तो डिफिनीशन रट लेने से आपका टॉपिक क्लियर नहीं होगा। मेन आपको कॉन्सेप्ट जानना है। आपका कॉन्सेप्ट मेन कॉन्सेप्ट होता है, हमको फैक्ट होना होता है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आपको डिफिनीशन पढ़ लेने से रट लेने से कोई फायदा नहीं। तो इसीलिए पहले कॉन्सेप्ट जानिए, इसका इंपैरेटिव होता क्या है इसका डिटेल्स में जानेंगे अच्छे से। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंपैरेटिव। तो डिफिनीशन तो क्लियर हो गया, आप सुनने की कोशिश कीजिए, सुनिए अच्छे से। देखिए इंपैरेटिव का हिंदी आज्ञा सूचक वाक्य। देखिए इंपैरेटिव अभी जो भी हम पढ़ाने जा रहे हैं अभी एकदम सुनिए अच्छे से। डिफिनीशन तो मेरा क्लियर है, उसे आप याद कर लोगे, लेकिन अभी समझिए, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब देखिए इंपैरेटिव में हमेशा इंपैरेटिव किसको बोलते हैं? आज्ञा सूचक। आज्ञा सूचक में 4 शब्द आता है। 4 शब्द क्या आता है भाई? ऑर्डर, अच्छे से देखिए, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड। देखिए 4 वर्ड से इंपैरेटिव बन जाता है। अगर कहने का मतलब किसी वाक्य में ऑर्डर की बात हो इंपैरेटिव होगा, किसी वाक्य में रिक्वेस्ट की बात हो इंपैरेटिव होगा, किसी वाक्य में एडवाइस की बात हो इंपैरेटिव होगा, किसी वाक्य में कमांड की बात होगा इंपैरेटिव होगा, ठीक है। वन सेकेंड। तो हाँ बच्चे देखिए अच्छे से। तो भी मैंने बात कर रहा था कि किसी वाक्य में अगर ऑर्डर की बात हो इंपैरेटिव होगा, किसी वाक्य में रिक्वेस्ट की बात हो इंपैरेटिव होगा, किसी वाक्य में एडवाइस की बात हो इंपैरेटिव होगा, किसी वाक्य में कमांड की बात हो इंपैरेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है जिसमें आदेश की बात हो, जिसमें रिक्वेस्ट की बात हो, जिसमें एडवाइस की बात हो, कमांड की बात हो, वो सब क्या होगा? इंपैरेटिव सेंटेंस। वन बाय वन करके पढ़ना है, शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिए। जब तक अच्छे से नहीं देखिएगा, जब तक नहीं समझिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसीलिए एक ही बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। तो जिस वो कहने का मतलब है यदि आपको किसी वाक्य में कमांड की बात हो इंपैरेटिव ही होगा, अगर रिक्वेस्ट वाला बात हो इंपैरेटिव होगा, एडवाइस वाली बात हो इंपैरेटिव होगा। अब देखिए कैसे कॉन्सेप्ट देखिए बाबू। अभी हमने चर्चा कर रहा था ऑर्डर। अभी सुनिए, ऑर्डर का मतलब क्या होता है? आदेश देना। इसका हिंदी का होता है आदेश देना। ऑर्डर का मतलब आदेश देना। ऑर्डर, हम किसी व्यक्ति को जब ऑर्डर करते हैं, जब कुछ कहते हैं, आदेश देते हैं, कहने का मतलब यहां पे हम खड़े हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, यहां गेट पे कोई बच्चा खड़ा है, उसको हम आदेश देंगे कि बाहर जाओ, फैन ऑफ कर दो, स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द टेलीविजन, है ना, क्लोज द डोर, क्लोज द विंडो। तो उसको क्या बोल रहे हैं? आदेश दे रहे हैं ना। पानी लाने के लिए बाहर आ जाओ, अंदर आ जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, अंग्रेजी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, हिंदी में बोलो, उर्दू में बोलो। क्या ये सब उर्दू है कि नहीं है? कहने का मतलब है सॉरी कि सब इंपैरेटिव है कि नहीं है? ये सब आदेश है कि नहीं है? जब हम किसी व्यक्ति को आदेश वो कहते हैं करने के लिए, आदेश देते हैं किसी व्यक्ति को, इंपैरेटिव होगा। बाहर जाओ, क्या बोल रहे हैं? यानी बाहर जाओ। हम किसी व्यक्ति को बोल रहे हैं बाहर जाओ, यानी आदेश कर रहे हैं। जब हम किसी को आदेश कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, इंपैरेटिव होगा। इसका एग्जांपल आप लोग लिख लीजिए, गो देयर, गो देयर, कम हियर। लिख लीजिए, गो देयर, कम हियर, स्पीक लाउडली, सिट डाउन,
लिखते चलिए, गो देयर, कम हेयर, सिट डाउन, स्पीक लाउडली, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क, स्विच ऑफ द फैन, क्लोज द डोर, क्लोज द विंडो, स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑन द रेडियो। बहुत सारी एग्जाम्पल है। यानी जब हम किसी को आदेश कोई चीज को कह रहे हैं, है ना, किसी व्यक्ति को आप आदेश कर रहे हो ना, आदेश दे रहे हो, समझ लो क्या हो गया, इंपेरेटिव होगा। क्लियर है? इंपेरेटिव होगा। क्लियर है? जब हम किसी व्यक्ति को आदेश दे रहे हैं, इंपेरेटिव होगा। आप देखिए 4 वर्ड, आप थोड़ा रिक्वेस्ट की बात करते हैं। रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? अनुरोध करना। जब हम किसी व्यक्ति से अनुरोध करते हैं, जैसे मान लो कोई व्यक्ति आपका 200 आपकी 200 रुपया लेना है किसी व्यक्ति से, 500 रुपया लेना है, तो क्या उसको सीधे बोले पैसा दो, देगा? देगा। यानी कहने का मतलब है किसी व्यक्ति को अगर प्यार से नहीं बोलोगे, वो पैसा लेना है, कोई काम निकालना है, तो क्या आप उसको थप्पड़ ऊपर लगा दोगे? तो क्या पैसा देगा? बताओ भाई, आप ही लोग सोचो, क्या पैसा देगा? नहीं देगा। वो एकदम नहीं देगा। उसे प्यार से बोलोगे, रिक्वेस्ट करोगे, वो पैसा आपको देगा। अगर उसको हम बोलेंगे कि पैसा दो, अगर उसको गुस्सा होकर बोलते तो नहीं देगा। अगर प्लीज लगा देते हैं, अच्छा से बोलते हैं, तो पैसा दे देता है। तो कहने का मतलब है, जब हम किसी वाक्य में प्लीज वर्ड, प्लीज का मतलब कृपया, है ना, प्लीज, प्लीज एक ऐसा वर्ड है, अगर कोई काम नहीं भी होने वाला है ना भाई, अब प्लीज लगा दो ना, काम हो जाता है। प्लीज गो देयर, ठीक है, प्लीज कम इन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज स्पीक लाउडली, प्लीज कीप क्वाइट, है ना, प्लीज कीप साइलेंस। कहने का मतलब है, अगर आपको किसी वाक्य में प्लीज दिख गया, यानी प्लीज दिख गया, तो मतलब है कि आप अनुरोध कर रहे हो, वो क्या होगा? इंपेरेटिव ही होगा। ठीक है, रिक्वेस्ट वाला भी क्लियर हो गया। ऑर्डर, ऑर्डर करो, इंपेरेटिव होगा। रिक्वेस्ट करो, इंपेरेटिव होगा। आप देखो भाई, एडवाइस, एडवाइस का मतलब क्या होगा? सलाह देना। सलाह हम किसी से लेते भी है और सलाह किसी को हम देते भी है। अपने से छोटे को सलाह देते हैं और बड़े से सलाह लेते हैं। जैसे हम यहां पर है, अब कोई छोटा बच्चा आया, हम उस चीज के बारे में जानते हैं, तो उसको हम रास्ता दिखाएंगे, सलाह देंगे, है ना, कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें ट्रैफिक पुलिस का जो ट्रैफिक जो होता है उसका पालन करना चाहिए, उसको हम गुड हैबिट सिखाएंगे। यानी उसको हम क्या करेंगे? एडवाइस का मतलब क्या होता है, पता है ना? किसी को अच्छी चीज सिखाना। ठीक है, कहने का मतलब है तुम्हें गरीब की मदद करनी चाहिए, यू शुड हेल्प द पुअर, है कि नहीं? अब देख लीजिए, जैसे एग्जांपल लिख लीजिए, यू शुड SHOULD, एक मिनट बाबू, यू शुड हेल्प द पुअर। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? देख लीजिए, यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यू शुड स्पीक द ट्रूथ, यू शुड स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, जब हम किसी को सलाह देते हैं, है ना, सलाह, जब कहने का मतलब सलाह, जब आपको कोई चीज पता हो, है ना, जैसे मान लो कि आप यहाँ पे खड़े हो, खुद से देखो सर, आप हर चीज को कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट जानना है। यहाँ पे हम खड़े हैं, मान लो कि खड़े हो, कोई आपसे कोई कोई चीज पूछने आया, आप उसको उस चीज के बारे में पता है ना, तो क्या बोलना है कि भाई, अगर मान लो किसी डॉक्टर के यहाँ जाना है, तो डॉक्टर के बारे में हमको पता है, तब पूछता है ना कि हाँ भाई हमें डॉक्टर के यहाँ जाना है, तो अपने बोलते उस डॉक्टर से तुम्हें एक बार कंसल्ट करना चाहिए, एक बार मिलना चाहिए, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर वंस टाइम, है ना, तो कहते ना कि उस डॉक्टर से एक बार मिल लेना चाहिए, अवश्य मिल लेना चाहिए। तो हम किसी को, है ना, कहने का मतलब उसको हम एक क्या कह रहे हैं, उसको हम गुड हैबिट्स में तो सिखा रहे हैं, है ना, कि वहां पे जाओ, उसको मतलब उस चीज उनको नॉलेज है ना, तो एडवाइस उसको दे रहे हैं, उसको हम सलाह दे रहे हैं, यानी किसी व्यक्ति को हम सलाह दे रहे हैं। जब किसी को, जब आपको नॉलेज होगा तब आप किसी को सलाह दोगे, है कि नहीं? जब आप सलाह देने का काम करते हो, वो एडवाइस का काम होता है, इंपैरेटिव ही होता है। ठीक है, तो जब हम किसी को आदेश दे रहे हैं कोई चीज के लिए, क्या होगा? इंपैरेटिव होगा। जब किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज लगा रहे हैं, प्लीज रुक जाओ, प्लीज स्टॉप, इंपैरेटिव होगा, है ना। जब किसी को एडवाइस कर रहे हैं, किसी को सलाह दे रहे हैं,
इंपेरेटिव होगा। जब किसी को कमांड कर रहे हैं ये भी इंपेरेटिव हो जाएगा। ठीक है, कमांड समझ रहे हो ना। कमांड का मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए क्लास में 30 स्टूडेंट है, मान लीजिए 30 स्टूडेंट बैठा हुआ है और उस क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, बाहर चले गए थोड़ा देर के लिए, तो उस समय बोल देते हैं कि हाँ, कोई बच्चा को बोल देते हैं कि हाँ तुम्हें अभी सभी बच्चे को क्या करना है, गाइड करना है, देखते रहना है। ठीक है, तो सभी बच्चों को क्या करता है, कमांड करता है, मतलब देखता है उसको, है ना। जिस तरह से आर्मी में भी होता है कमांडर, कमांड करता है, सभी अपने आर्मी टीमों का ग्रुप होता है, सबका बांटा हुआ। तो कहने का मतलब है जब हम आदेश कर रहे हैं किसी को, जब किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, जब किसी को हम एडवाइस दे रहे हैं, किसी को कमांड कर रहे हैं, सब क्या होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, तो सबका क्लियर हो गया। इंपेरेटिव आज्ञा सूचक का मतलब ही होता है जब कमांड की बात हो, रिक्वेस्ट की बात हो, एडवाइस की बात हो, इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। क्लियर हो गया। चलिए इतना तो क्लियर है। अब देखिए, अब थोड़ा देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो हम तो जान लिए इंपेरेटिव सेंटेंस में, अभी हमने पढ़ा है इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसका डिफिनीशन क्लियर हो गया। ऑर्डर क्या होता है, रिक्वेस्ट क्या होता है, कमांड क्या है, एडवाइस क्या है, सभी के बारे में बताया, सबका एग्जांपल भी क्लियर हो गया। अब हम देखिए बच्चे, अभी हम क्या पढ़ेंगे, बहुत थोड़ा इंपेरेटिव का बहुत बेसिक चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा V1 से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, V1 से हमेशा। जैसे मैं गो देयर, देखिए अभी है ना, गो देयर, अभी बताइए गो क्या V1 है, गो है ना V1। अभी हम चर्चा करेंगे कि V1 कैसे पहचानेंगे। पहले जान लीजिए कि इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा V1 से स्टार्ट होता है। कोई पूछे कि इंपेरेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, तब V1 से स्टार्ट होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या छुपा रहता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या साइलेंट होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा यू साइलेंट होता है। क्या साइलेंट होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में ऐसा हमेशा यू साइलेंट होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में ऐसा क्या साइलेंट होता है, यू। जैसे कहने का बाहर जाओ, यानी किसी व्यक्ति को बोल रहे तुम बाहर जाओ, तुम आया ना, गो देयर बोलते, यू नहीं बोलते, यू साइलेंट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा V1 से स्टार्ट होगा, यू उसमें साइलेंट होता है। दो चीज हमेशा कॉन्सेप्ट याद करना है, यू साइलेंट होगा और V1 से स्टार्ट होगा। अब देखिए बहुत बच्चे को भी प्रॉब्लम होगा कि सर V1 से कैसे स्टार्ट होगा, V1 को कैसे पहचानेंगे। तो इसे देखिए, अभी सुनिए, बहुत बेसिक चीज है। ठीक है, ऐसे हम बेसिक, जब सेंटेंस का बेसिक, जब फर्स्ट वीडियो जब अपलोड हुआ था उसमें हमने बताया था सेंटेंस के बेसिक के बारे में, V1 कैसे पहचाने। ठीक है, फिर भी थोड़ा देख लीजिए, इसमें थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। देखिए अच्छे से, हिंदी पहले देखिए, जिस वर्ड के अंत में, जिस वर्ड के अंत में, जिस शब्द के अंत में क्या रहे भाई, ना रहे, ना, जिस वर्ड के अंत में ना रहे, जिस वर्ड के अंत में ना रहे, समझ जाओ कि वर्ब है। क्या है, क्रिया है, नाम के अंत में नहीं। करीना, अच्छा करीना, करीना एक नाम है, वो नाउन है, उसे नहीं। जब वर्ब यानी किसी वर्ब यानी क्रिया के अंत में कोई भी अगर वर्ड है, कोई शब्द है, क्रिया वाला वर्ड है, अगर ना रहे, ना रहे, नाम, सिर्फ नाम छोड़ के कोई भी अगर शब्द रहे, वर्ड रहे, तो समझ लेना कि वर्ब होगा। कि जैसे में हंसना, बैठना, खेलना, जाना, रोना, धोना, पीटना, गाना, बजाना, है ना, मारना, पीटना, पढ़ाना, पढ़ना, लिखना, सोना, धोना, पीना, ये सब क्या है भाई, सबके अंत में क्या है बताओ, कॉमन क्या है, ना है। क्या है, ना है। जिस वर्ड के अंत में ना रहे वो क्या होगा, वो वर्ब कहलाएगा। ठीक है, वो वर्ब होगा, यानी वर्ब का शब्द होगा। ठीक है, तो वर्ब तो पहचान लीजिएगा, ना देखो समझ लो कि वर्ब है। अगर हम कहें कि राम, बताइए राम क्या है, राम एक नाम है, एक नाउन हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट भी है। अब देखिए अगर बोलते हैं हम कि प्ले, तो ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, लेकिन ये नाम है इसलिए नाउन हो गया। लेकिन ये क्या है, ये भी एक वर्ड है, लेकिन प्ले मतलब खेलना, ये क्या है, वर्ब हो गया। प्ले कोई ना कोई आदमी ना करेगा भाई, राम ही ना करेगा, तो इसके द्वारा ही ना काम होगा। तो काम क्या हो रहा है, खेलने का, तो क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब नाम हो गया, नाउन आ गया, अरे कोई शब्द आ गया, ठीक है, नाम नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वर्ब। जिस वर्ड के अंत में ना रहे क्या होगा, वर्ब। क्या होगा, वर्ब। आप देखिए बाबू, फॉर्म्स ऑफ वर्ब 5 होता है, V1, V2, V3, V4, V5। अब देखिए कैसे पहचानेंगे V1। अब देखिए जैसे कुछ वर्ड लिखते, गो, कम, स्पीक, रीड। बताइए क्या है, गो मतलब जाना, कम मतलब आना, स्पीक मतलब बोलना, रीड मतलब पढ़ना। सबके वर्ड के अंत में क्या है, ना है ना,
तो ना है समझ लो क्या है, वर्ब हो गया। आप देख लीजिए, अभी बहुत बेसिक चीज सीखने वाले हैं। अगर किसी वर्ड के अंत में, किसी वर्ड, सिर्फ नाम छोड़ के, किसी वर्ड के अंत में, है ना, हम वर्ब की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, नाम की नहीं, किसी वर्ब अगर वर्ड है, अब कहने का मतलब किसी वर्ड के अंत में, किसी वर्ड के अंत में अगर आपको एस या ई एस लगा है, समझ लो तो V5 होगा। अगर एस या ई एस नहीं है, समझ लेना वो V1 होगा। अगर किसी वर्ड के अंत में, किसी वर्ड के अंत, फिर से रिपीट, किसी वर्ड के अंत में एस या एस लगा है, समझ लो V5। वर्ब की बात कर रहे हैं, नाउन की बात नहीं कर रहे हैं। किसी वर्ब, यानी कहने का मतलब किसी वर्ड के अंत में एस या एस लग जाए वो V5 होगा। अगर किसी एस या एस नहीं लग रहा है तो V1। अभी देखिए प्रूफ कर रहे हैं, अभी समझ जाइएगा आप लोग अच्छे से। जैसे मान लो भाई, यहां पे हमने कुछ लिखा गो, यहां पे लिखा कम, यहां पे लिखा राइट, राइट मतलब लिखना, यहां पे लिखा प्ले। अब बताइए, ये वर्ड है ना, गो मतलब जाना, कम मतलब आना, राइट मतलब लिखना, प्ले मतलब खेलना, सबको वर्ड के अंदर ना है, तो ना है तो वर्ब होगा। चलो भाई वर्ब है, पहले तो अब क्लियर हो गया ये चारों वर्ड क्या है, वर्ब है। नाम तो है नहीं, राम श्याम तो है नहीं, केस इस लगा दी तो पुलल बन गया, है ना। अब यहाँ पे हमको देखना है कि हमको सिर्फ पहचानना है कि V1 और V5, ठीक है, पहचानना है। और V2 V3 जब टेंस पढ़ाएंगे तो उसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट होगा, जैसे सेंटेंस जब पढ़ाए थे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, उसी तरह जब टेंस भी पढ़ाएंगे तो बेसिक बनेगा वीडियो, ठीक है। तो आप लोग उस वीडियो में पढ़िएगा अच्छे से, पूरे फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम इंपरेटिव में एक छोटा सा, है ना, बेसिक थोड़ा जान लेना है कि V1 से स्टार्ट होता है तो भाई कैसे पहचानेंगे। अब देखिए ये चारों वर्ड क्या है भाई, क्या है, वर्ब है ना, क्या है, वर्ब है। चलो ठीक है। अब तो किसी वर्ड के अंत में क्या एस लगा है, एस लगा है, पहले चेक करो, इसमें नहीं लगा है, इसमें नहीं लगा, इसमें नहीं लगा, इसमें नहीं लगा, चारों वर्ड में नहीं लगा हुआ है। अगर वर्ड के अंत में, अगर वर्ब के वर्ड के अंत में नहीं लगा है ना, तो समझ लो वो प्लूरल वर्ब होगा। वो हमेशा क्या होता है, प्लूरल वर्ब। अब प्लूरल वर्ब हमेशा जो होता है ना V1 होता है, प्लूरल वर्ब हमेशा V1 होगा, प्लूरल वर्ब हमेशा V1 होगा। अब देख लो किसी वर्ड के अंत, जो वर्ड है, चारों वर्ड है किसी, अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एसीएस लगा हुआ है, नहीं है तो क्या होगा, सब चारों का चारों क्या है, प्लूरल वर्ब है। अब प्लूरल वर्ब हमेशा क्या होता है, तब V1 होता है। अब देखो भाई, तो V1 है कि V5 है, तो सब V1 है, क्यों है। अब V1 भी इसको आप बोल सकते हैं, इसको प्लूरल वर्ब, यानी प्लूरल वर्ब को आप V1 कह सकते हैं, और सिंगुलर वर्ब को आप कह सकते हैं V5, ठीक है। कहने का मतलब एस लग गया तब बन गया V5 बन गया तो हो गया सिंगुलर वर्ब, ठीक है। और एस नहीं लगा तो बन गया V1। फिर से थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ठीक है। फिर से तो देखिए, बहुत बच्चे को क्लियर हो गया होगा, बहुत बच्चे क्लियर नहीं हुआ। देखिए किसी वर्ड के अंदर ना रहे, अगर एस लग जाए ना या ई एस लग जाए ना, ठीक है, तो बन जाएगा V5। ये चीज को याद रखिए हमेशा, ठीक है। और V5 को हमेशा कौन सा वर्ब कह सकते हैं, सिंगुलर वर्ब भी कह सकते हैं, सिंगुलर वर्ब कहते ही, ठीक है। अभी आप इतना चीज लिख लीजिए, अगर किसी वर्ड के अंत में, आप यहां पे लिख लीजिए वर्ब, ठीक है, यहाँ पे क्या है, वर्ब में अगर, ठीक है, एस लग जाए, ईएस लग जाए तो क्या बन जाएगा, V5, क्या बन जाएगा, V5। और अब V5 को आप क्या, कौन सा वर्ब कह सकते हैं, सिंगुलर वर्ब, क्लियर है। अब देख लीजिए एस ईएस, है ना, नहीं लगे, है ना, नहीं लगे, ठीक है, तो यहाँ नहीं लगे तो हमेशा क्या होता है, V1। अब V1 को कह सकते हैं प्लूरल वर्ब, ठीक है, क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब है, अभी आपसे पूछेंगे, देखिए अच्छे से, अभी हम लिखे सीट मतलब बैठना, अब बताइए सीट कौन वर्ब है, इसमें एस यस लगल है, अगर एस यस नहीं लगा है तो कौन वर्ब है, V1, क्या है, V1। अब V1 को क्या कह सकते हैं, प्लूरल वर्ब, ठीक है। अब बताइए इसका V5 बनाना हो तो SITS, सीट्स क्या हो गया, V5 हुआ कि नहीं हुआ, V5 हो गया ना। आप देखिए इसको क्या कह सकते हैं, सिंगुलर वर्ब। तो कहने का मतलब क्लियर हो गया होगा अभी, V1 V5, ठीक है। लेकिन V5 का इंपेरेटिव यूज नहीं करना है, हमको करना है V1, क्योंकि V1 से स्टार्ट होता है इंपेरेटिव का वाक्य, इसीलिए हम कंप्लीट करवा दिए हैं। V1 पहचानने में दिक्कत
नहीं होगी। चलिए फिर से थोड़ा हम एक वर्ड पूछ लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लिखे कि जैसे में हम रीड, रीड मतलब पढ़ना, आप हमको बताइए कि रीड क्या है, V1 है कि V5? V1 है कि V5? इसमें एस यस नहीं लगा है। जब नहीं लगा रहे तो क्या होगा, V1। जब नहीं लगा रहे तो V1। अब V1 को कौन कहेंगे, प्लूरल की सिंगुलर? क्यों, इसको क्या कहेंगे, प्लूरल वर्ब। अब देख लीजिए, अब इसको अगर V5 बनाना हो तो क्या लगा देंगे, REDS, रीड्स हो गया। अभी कौन सा होगा, V1 की V5? V5 होगा, ठीक है। इसको क्या कह सकते हैं, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। जब एस यस लग जाए तो V5, जब एस यस नहीं रहे तो V1। क्लियर है? तो इंपेरेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। तो आज का टॉपिक क्लियर हुआ, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के साथ। तो आज इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।